माहौल यहाँ तो राजू राजी का चल रहा है जी। माहौल नहीं, हाँ। जनता गांव गली से चल चुकी है। घोसी में जो है किसकी विजय होने वाली है और किसका पल्ला भारी है? सपा का है। सपा का। अरे क्या बात है, क्या खास बात है सपा में? सपा का है, राजू राय जीतेंगे। अच्छे आदमी है राजू राय, बढ़िया वक्ता है, प्रेम से सबसे मिलते हैं, कभी अपशब्द कभी किसी को बोले नहीं है आज तक। राजू राय का बड़ा भारी है। हाँ। कितना भारी है? बहुत भारी। सरकार का माहौल तो अब हम लोग तो किसान आंदोलन वाले आदमी हैं, हम लोग तो जानते ही हैं कि सरकार क्रूर है, आतंकवादी है। यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है सरकार। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। घोसी लोकसभा में चुनावी माहौल क्या है और घोसी लोकसभा के आज मधुबन में हम मौजूद हैं और मधुबन का ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे कुछ लोग मिल गए, दुकान पे बैठे हुए हैं और सीनियर सिटीजन हैं और कुछ इनसे जो जानकारी निकल के आएगी परफेक्ट निकल के आएगी, तो मैं सोचा हूँ इनसे बात कर ले। कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे और क्या कुछ कहना है और जो है घोसी में माहौल किसका है, माहौल जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आइए आप वीडियो में बने रहिए, मैं इनसे बात करता हूँ। चाचा सबसे पहले जो है आपको नमस्कार मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद माहौल बताइए आप। माहौल यहाँ तो राजू राजी का चल रहा है। जी। माहौल नहीं, हाँ। जनता गांव गली से चल चुकी है। कहना नहीं है, समझाना नहीं है, खड़ा हो जाए तो लोग हाँ। समझ चुके हैं, जी। मन बना लिए। हाँ। तो क्या कुछ खास बात है राजू राय में जे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छे समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं, कोई भूखा दुखा चल जाए उनका भी सम्मान करते हैं और कहीं से वाणी में दोष नहीं है। राजू राय जैसे अन्य लोगों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो परिस्थितियाँ को और नजर आएगी। राजीव राय जी हर माने से सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, समाज सेवी हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने यहाँ के लोगों की घोसी में उस काल में रह के संकट की घड़ी में रह करके लोगों की मदद करने का कार्य किया। उस समय तो उनके पास कोई पद नहीं था। पद किस पद की बात लोग करते कहते हैं कि मंत्री है, विधायक है, पद है तो हम सेवा करेंगे, सरकारी धन से करेंगे, लेकिन इनकी जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार पद और मन में बड़ा अंतर है। हमारा मन है समाज सेवा करने की तो पद मायने नहीं रखता। अगर नहीं मेरी इच्छा है सेवा करने की तो पद रह के भी हम नहीं। इतिहास है, गांधी जी के पास कोई पद था, लोहिया जी के पास कोई बहुत बड़ा पद था, विचारधारा थी। विचारधारा थी। तो राजीव राय जी एक अच्छे विचारधारा के व्यक्तित्व थे, धनी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, समाज सेवी हैं। स्थानीय स्तर पर कभी भी उन्होंने किसी को अपने कर्म के हिसाब से कभी किसी का समाज का किसी सर समाज के लोगों का अनहित नहीं किया। सरकार कैसी चल रही है? किसकी? जो बीजेपी मौजूदा सरकार है कैसी चल रही है? सरकार के बारे में क्या कहा जाए, सरकार के बारे में तो आप जानते ही हैं। सरकार का मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, संकल्प। हमारे आज भी डिबेट पे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सरकार अच्छी चल रही है, महंगाई की तरफ ख्याल नहीं, रोजगार की तरफ ख्याल नहीं, महंगाई के तरफ ख्याल नहीं, रोजगार के तरफ ध्यान नहीं। युवाओं से पूछिए सरकार कैसी चल रही है, रोजगार का अवसर कहाँ है, रोजगार चल रहा है, महंगाई का रोजगार बढ़िया चल रहा है, महंगाई में महंगाई का रोजगार हाँ लीजिए, महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पे है। अगर पारदर्शिता की बात करें, भाजपा का संकल्प पत्र था कि हम पारदर्शिता लाएंगे, उन्होंने पारदर्शिता लाया। पारदर्शिता तभी गरीब गुरबे लोगों को एहसास होती है कि पारदर्शिता है कहाँ। ब्लॉक में जाइए, तहसील में जाइए, थाने में जाइए, यही पारदर्शिता नज़र आती है। जब आदमी दुख से पीड़ित होता है और सरकार के ही एम्प्लॉई हैं जो अपने हिसाब से देख रेख करते हैं, इसलिए ज़्यादा न कुछ कहते हुए बिल्कुल मन बंधन बन गया है
घोसी के एक एक सर समाज की बात मैं कर रहा हूँ। कोई ऐसा समाज नहीं बचेगा जिस समाज का वोट राजीव राय जी को न मिले। बड़ी अच्छी बात। सर समाज का राजीव राय को वोट मिल रहा है? मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं से कोई अछूता नहीं और लोग रहेगा। हैं, थोड़ा सा बात कर ले। राजीव राय जी जाएंगे सदन में, दिल्ली की पंचायत में। और कल्पनाथ राय जी के बाद अगर देखिए, अगर बात आपने कहा व्यक्ति से कभी विकास होता नहीं, विकास तो किसी के विचार से ही होता है। इसलिए राजीव राय जी विचारवान हैं, विकास के प्रति उनकी सोच है, पहले से ही बहुत मजबूत हैं, कहीं मजबूती में कमी नहीं है। जितने मजबूत वो हैं उतने मजबूत उनका विचार है। आप भी परेशान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए बड़े भाई सुरेश। और लोग हैं, कुछ बात करूंगा। भैया घोसी का माहौल कुछ बताइए। घोसी का माहौल किसका पलड़ा भारी है घोसी में? राजू राय का। हाँ, और ओम प्रकाश चाचा भी तो है यहाँ, पियर का चाचा, वो भी कह रहे हैं कि हमारा लड़का 2.5 लाख से जीत रहा है। अरे पहले उनसे जाके कहिए कि बोलने का ढंग सीखें। हाँ। ओम प्रकाश किससे कैसा बोला जाता है, हमेशा अपशब्द बोलते हैं वो। जब बोलने का ढंग सीख उनके बोलने और गाली का बदला लेगी क्या इस बार जनता घोसी की? लेगी ही, बराबर लेगी। क्या क्या विचार बनाई है घोसी की जनता? एकदम राजू राय को जिताने को बनाई है। निकल रहे हैं राजू राय। निकल रहे हैं। लगभग कितना वोट से निकल रहे हैं आप लोग, क्या अंदाजा है? अरे हमारा तो 1.5-2 लाख के करीब अंदाजा है। हाँ 1.5-2 लाख। हाँ हाँ। अच्छा, तो राजू राय में कुछ खास क्या बात है जो लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छे आदमी हैं राजू राय, बढ़िया वक्ता हैं, प्रेम से सबसे मिलते हैं, कभी अपशब्द कभी किसी को बोले नहीं हैं आज तक। ये और लोग, 2 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ। थोड़ा सा घोसी का माहौल बताइए। घोसी में जो है किसकी विजय होने वाली है और किसका पल्ला भारी है? सपा का है। सपा का? अरे क्या बात है, क्या खास बात है सपा में? सपा का है, राजू राय जीतेंगे। राजीव राय समझे? क्यों? अरे भाई वो इथू का नेता है हाँ। अपने एरिया का। हाँ, हम्म, तो राजीव राय को आप लोग जिता रहे हैं? हाँ राजू ओम राय। प्रकाश भी चाचा भी तो कह रहे हैं कि हमारा लड़का 2.5 लाख से जीत रहा है। उनका इधर उधर जाना आना है हाँ, बस। क्या नाराजगी है ओम प्रकाश से? इस नाराजगी कुछ नहीं है इसको, उनको इनकी इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, भरोसे लायक नहीं है? नहीं, वो है तो राजू राय शुरू से सपा में रहते हैं इसीलिए है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप माहौल बताइए। वो जो कह दो। नहीं नहीं, आप भी कुछ बताइए ना, क्या माहौल है? यहाँ राजू राय का पड़ा भारी है। हाँ, कितना भारी है? बहुत भारी है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, उनका दावा क्या होगा? उन लोगों के पक्ष में हम लोग नहीं है, उनके पास नहीं। तो ये बताइए एक बात और हमको कि यहाँ जो है इस मधुबन विधानसभा आती है, तो यहाँ जो है सवर्ण वोट किसको वोट कर रहा है? जैसे ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सवर्ण वोट जो है मेरे तरफ है, तो सवर्ण वोट यहाँ किसके पक्ष में जा रहा है? अब इसको तो हम नहीं बतला पाएंगे, लेकिन राजू राय देख रहे हैं। इसी तरह वो दौड़ते थे, क्या नाम, सुधाकर सिंह जब लड़ रहे थे विधायक थी उपचुनाव में, हर विधायक हर मंत्री आकर के प्रचार प्रसार में लगे थे, इतना सीट निकली, इतना सीट देखिए कितना भारी मतों से विजयी हुए। तो इस बार क्या होगा? इस बार तो उनके लड़के लड़ रहे हैं। वो तो जाएंगे इस बार यहाँ से बहुत बुरी तरह से, फिर दोबारा नहीं आने का मन करेगा घोसी में लड़ने के लिए। तो राजीव राय को आप लोग जिता रहे हैं? राजू राय को। ठीक है भैया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यहाँ मधुबन का कुछ पब्लिक ओपिनियन था, लोगों की राय थी, और यहाँ जो लोग भी हमसे बात किए सारे लोग जो है राजीव राय के पक्ष में, और एक ही सारे लोगों का कहना है कि कोरोना काल में वो जो है ज़्यादा में, और चाचा जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन में बड़ा इनका जो है भाग रहता है, बहुत किसान आंदोलन में भाग लेते हैं और जो है दूर दूर जाते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। चाचा, सबसे पहले आप जो है घोसी का थोड़ा माहौल बता दीजिए हमको। घोसी का माहौल ठीक है। हाँ, क्या ठीक है? बढ़िया मौसम है, गर्मी नरमी जो देश में है वो यहाँ भी है। जी, कैसा माहौल आप जानना चाहते हैं? सरकार का माहौल बताइए। सरकार का माहौल तो अब हम लोग तो किसान आंदोलन वाले आदमी हैं, हम लोग तो जानते ही हैं कि सरकार क्रूर है, आतंकवादी है। यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है सरकार। अच्छा, सरकार जो है कह रही है कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या नाम है, राशन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, और किसानों की हम काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो आप चूँकि किसान आंदोलन किसान नेता हैं, तो आप लोग कितना जो है आप लोगों को झेलना पड़ता है किसान आंदोलन में बॉर्डरों पे जाके? अरे भैया, वो तो 22 में किसानों की आय ही दुगनी कर रहे थे। अब पता लगे कि वो 4 गुना घाटे में चला गया किसान। खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सारे कृषि यंत्रों का दाम बढ़ गया।
और कृषि उपज का दाम बढ़ा ही नहीं। एक तो एमएसपी की गारंटी की मांग हो रही है, तो आज तक ये माननीय प्रधानमंत्री जी आश्वासन दे के और पता नहीं भूल गए बेचारे। इस सरकार के बारे में और माननीय के बारे में कुछ कहा जा सकता है क्या? अरे राम हो रहा, पूरे विश्व में इस तरह के महामानव नहीं मिलेंगे पूरे विश्व में। और हमको नहीं लगता कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आखिर हैं क्या ये, हैं क्या? महामानव तो कह रहे हैं लोग। अभी तो देख रही है इन्होंने, अभी मैंने पढ़ा था पेपर में कि ये शायद ये चुनाव आयोग में पर्चा भरे हैं कल है शायद बनारस से बेचारे, और उसमें जो जानकारियां देनी थी वो अधूरी जानकारी दी हैं। अपने पत्नी के बारे में उन्होंने कॉलम में लिखा है कि मुझे पता ही नहीं, उनके अर्निंग के बारे में पता ही नहीं। मंगलसूत्र की तो बात कर रहे हैं। अरे भाई, अब मंगलसूत्र करते होंगे तो महामानव है, अब उनकी तुलना तो महामानव ही कर सकता है ना। तो फिर किसान को किससे उम्मीद है, किस सरकार से उम्मीद है? आएगा कोई महामानव, आएगा किसानों का भी। ये तो अंबानी अडानी के महामानव है, हो सकता है कोई किसानों का महामानव है। ये दुनिया है, इसमें आते जाते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस एक ही बहुत महामानव आए और चले गए, तो आते जाते रहेंगे और सब चलता रहेगा। थोड़ा मान लीजिए इनकी भी इच्छा है कि अघोषित इमरजेंसी लगा करके विपक्षी नेताओं को टार्चर करके कुछ कमाल कर लिया जाए तो ठीक है भाई, मंच पर आए हैं, रोल मिला है तो कुछ करेंगे ही। बिल्कुल, यही बात है और कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये मधुबन का माहौल था। घोसी लोकसभा है, घोसी लोकसभा का मधुबन विधान सभा पड़ती है और मधुबन में जो है ये बस स्टेशन है और तमाम लोग बैठे थे, सीनियर सिटीजन और किसान नेता भी चाचा हैं, इनसे बात हुई और कितना इनको झेलना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है किसानों के बारे में और इस घोसी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।